हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऐसे क्लास के यूट्यूब चैनल में। हम लोग अगले क्रम में आज देख रहे हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे हिंदी, और हिंदी का अगला क्रम हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी। हम लोग अगली कक्षा में देख रहे थे हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, उसी में हम लोग अगले क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था, यानी हिंदी भाषा का जो नाम पड़ा था। हिंदी भाषा का नाम आपके सिंधु नदी के नाम पर हिंदी भाषा का नाम पड़ा है। ठीक है, देखिए कैसे पड़ा था। जो आपकी सिंधु नदी है, जो उत्तर भारत में जो बहती है ये नदी, इसी के सहारे हमारे देश में पहले ईरानी लोग, अब बहुत सारे लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है, तो वही जैसे ईरानी लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए ज्यादा आते थे, पहले से यही प्रसिद्ध है। ठीक है, ईरानी लोग यानी ईरानी लोग वहाँ ईरान में जो आपकी फारसी भाषा बोली जाती है, फारसी भाषा। ठीक है, तो ईरानी लोग आपकी सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते हैं, क्योंकि वो लोग स को ह बोलते ही हैं। वो लोग स का उच्चारण वो लोग ह में करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सप्ताह, सप्ताह तो लोग सप्ताह नहीं कहते, वो लोग कहते हैं हफ्ता। लोग हफ्ता बोलते हैं, हफ्ता। हम लोग सप्ताह बोलते हैं तो लोग हफ्ता बोलते हैं। यानी वो लोग स का उच्चारण नहीं करते हैं, वो लोग ह का उच्चारण करते हैं स के जगह पर। तो उन्हीं लोगों ने पहले इसका क्या किया कि सिंधु से हिंदू कर दिया, सिंधु से इसका नाम हिंदू कर दिया, हिंदू से इसका नाम हिंदू हो गया। ठीक है, हिंदू से इसका नाम हिंदू हो गया। और हिंदू में आपका ई प्रत्यय जोड़कर ईरानी फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़कर आपका हो गया यहाँ पर हिंदी। हिंदी का निर्माण हो गया, हिंदी भाषा शब्द का यहाँ पर निर्माण हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो हिंदी भाषा है, आपकी हिंदी हिंदी भाषा का जो शब्द है, हिंदी भाषा का जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है आपकी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्रम में जो आपकी हिंदी है, हिंदी को तीन नामों से जानते हैं। पहले इसका नाम है हिंदुत्व, दूसरा है हिंदुई, हिंदुई, तीसरा है देहवली, देहवली। ठीक है, आपका जो हिंदुई शब्द है, हिंदुई शब्द पहले हम लोग हिंदी को हिंदुई के नाम से जानते थे। तो हमारे एक राय, हमारे अमीर, आप लोगों ने अमीर खुसरो जी का नाम सुना होगा। जो हमारे अमीर खुसरो जी हैं, अमीर अमीर खुसरो जी हैं, उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को हिंदी नाम दे दिया, हिंदी को हिंदी नाम दे दिया। और हिंदी नाम दिया ही नहीं बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी किए उन्होंने। हमारे अमीर खुसरो जी को हम लोग तोताए हिंद के नाम, तोताए हिंद की उपाधि देते हैं। तोताए हिंद की उपाधि किसको देते हैं? हम लोग अमीर खुसरो जी को देते हैं। अब देख लेते हैं, जो हमारा हिंदी शब्द है, हिंदी का मतलब होता है, हिंदी शब्द का मतलब होता है हिंद के लोग। हिंदी का मतलब होता है हिंद के लोग, अर्थात हिंदी के लोग का मतलब, अर्थात इसका मतलब होता है हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। हिंद के लोग का यहाँ पे जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का मतलब होता है हिंद के लोग। और हिंद को लोग कैसे कहते हैं? जो लोग कहते हैं कि हिंद है हम, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, यही है जो आपका हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द का एनआरआई क्यों देखिए, तो हिंदी शब्द है, जैसे हम लोग जापानी लोग है, जापानी लोग, जैसे जापानी लोग आपकी जापान के लोग, जैसे जापान के लोग हम लोग क्या बोलते हैं? जापान के लोग हम लोग बोलते हैं जापानी, जापानी। चीन के लोग हम लोग बोलते हैं चीनी, नेपाल के लोग नेपाली, नेपाली। उसी तरह हिंदू, जैसे हिंद के लोग को हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। क्योंकि हिंदी नहीं बोलते, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है,
वो केवल भाषा ही नहीं बल्कि एक भाषा का समूह है। एक हमारी हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी कई भाषाओं का समूह है। इसमें हिंदी में हमारे देखो कि मराठी, मराठी, गुजराती, उड़िया, ये सब भाषा इसमें शामिल है आपकी। तो आपकी हिंदी भाषा में ये सब भाषाएं शामिल है। इसलिए हिंदी को हम लोग केवल इसलिए हिंदी हिंदी के लोग को हिंदी के लोग को हिंदी नहीं बोलते हम लोग, चीन के लोग को चीनी बोलते हैं, जापान में कुछ बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कई भाषाओं का समूह है आपका हिंदी भाषा। ठीक है, हम देखते हैं हमारा हिंदी जो है, हिंदी को तीन भागों में है। इसका तीन प्रकार का काम होता है। पहला है पाली हिंदी, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। दूसरी है आपकी मध्यकालीन हिंदी। तीसरी है आपकी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का जो है आपका प्रचार प्रसार हुआ था 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इसका कार्यकाल मानते हैं, इसका समय अवधि मानते हैं। और अगली आपका मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी को 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इसका समय मानते हैं। ठीक है, और अगर आधुनिक हिंदी है जो 1850 से अब तक की जो हिंदी है, अब तक की उसे हम लोग मध्यकालीन हिंदी कहते हैं। मध्यकालीन हिंदी के आपके जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के जनक कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक आज का, हमारा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास के छोटे टॉपिक आप लोगों का बचा था, ये हमारा आज टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की हिंदी और अन्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, और भारत की जैसे लिपि हो गई, लिपि और आपकी भाषा परिवार क्या होता है, उपभाषाएं होती है। और एक चीज बोल रहे हैं, जैसे आपकी जो हिंदी भाषा है, आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं, और इसमें 17 बोलियां होती हैं, 17 बोलियां होती हैं। ये सब हम, ये कौन कौन सी 17 बोलियां होती हैं, कौन भाषाएं होती हैं, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। समाप्त हो टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे जबकि जो उपभाषाएं, उपभाषाएं क्या होती है, बोलियां क्या होती है। तो जी नमस्कार, कैसे लगे वीडियो कमेंट में बताइए। अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।